तुम जाए तुम समझ नहीं मुझे आती है। पूरा पानी ऊपर से आता है, आप देख रहे हो ये पूरा डंगा निकल गया है। यहाँ से पानी आ रहा है, जिस वक्त भी बारिश आती है पूरा ये नाला ठठारका से लेके यहाँ पूरा पानी नीचे आ जाता है और मेरी ज़मीन भी धंस गई है। सोंडा का बाशिंदा हूँ, मोहम्मद इनशाक गनाई, सन ऑफ मोहम्मद शफी गनाई। 2008 और 9 में मौलकोट सोंडा ठार का एक रोड निकला और 10 में ये मकान जो है मेरा क्रैक हो गया और मैंने पूरे डिपार्टमेंटों को इन्फॉर्मेशन दी, रेन्यू वालों ने पूरा लिख के दिया, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार 2018 में इसको फिर काम लगा, तब तक 10 साल में कोई भी काम इसको नहीं लगा, ना कोई नाली बनाएगी ना कोई और कुछ काम किया, बिल्कुल कोई भी काम नहीं था। तो जब 2010 में आया तो परसों 7 तारीख को जो पानी आया उसकी वजह से पूरा ठठारका से लेके पूरे इस गाँव का पानी मेरे मकान के ऊपर से नीचे लगा के रखा है। ये मकान मेरा पूरा डैमेज हो गया है, मैंने डेरा हिस्से से निकाल दिया है। लेकिन एक समझ नहीं मुझे आती है, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है, ये डीसी साहब का लिखा हुआ है और ये नायब तहसीलदार साहब का लिखा हुआ है और ये डॉक्यूमेंट जो है जॉइंट वेरिफिकेशन हुई है तहसीलदार गूल, जेई PMGYS और नायब तहसीलदार इन्होंने किया है और ये SDM साहब ने भी लिखा है। अब मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती है, ये SDM साहब को पावर है या नायब तहसीलदार साहब को पावर है या तहसीलदार साहब बड़ा है या जेई बड़ा है। मुझे सिर्फ इस चीज़ का पता लगाना है। अगर जेई बड़ा है तो हम जेई के पास ही क्यों नहीं जाते हैं। PMG वालों को मैंने 1000 बार ये कागज़ दिए, उन्होंने इस पर बिल्कुल गौर नहीं की और जब तक कि मेरा पूरा मकान डैमेज हो गया। वो बोलते हैं अगर हमारे पास आए हम गोली से मार देंगे, रोड में नहीं रहना, आपका मकान गया, हम इसके जिम्मेवार नहीं हैं। इसलिए मैं गवर्नर साहब से, जो भी इसको सुनता है, उनसे अपील करता हूं कि अगर यही इंसाफ है तो फिर हम गरीब लोगों को नालों में मार दो, जहां मर्जी वहां पे मार दो।